ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि सभी ग्रह अपनी गति के अनुसार राशियां परिवर्तित करते रहते हैं और जब उनका एक राशि में समय समाप्त हो जाता है तो वह अगली राशि में चले जाते हैं। सभी ग्रहों की समय सीमा निर्धारित है, उसी समय सीमा के अनुसार वह अपने राशियों को बदलते रहते हैं। लेकिन कई बार इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 से 5 ग्रह एक ही राशि में आकर के विद्यमान हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जब एक ही राशि में बहुत सारे ग्रह आकर के रहना शुरू कर देती हैं या उसी ग्रह भाव में आ जाते हैं, तब वहाँ की जो स्थिति होती है वो शुभ नहीं मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो हर भाव में एक या कम से कम 2 राशियां भी अगर आ जाती हैं फिर भी शुभ फलों का प्रभाव आपको मिलता है। लेकिन जब 3, 4, 5 राशियां जो ग्रह हैं एक ही राशि में आकर के रहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो शुभ ग्रह हों या अशुभ ग्रह हों, तब उस समय जब आप उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो उस कैलकुलेशन करने में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ ग्रह जो हैं अपने अनुसार फल देती हैं, लेकिन जब दूसरा ग्रह वहाँ पर आकर मिल जाता है तो उसके फलों में के प्रभाव में बदलाव आ जाता है। अक्टूबर का महीना ये जो चल रहा है और जब तक दिवाली है नवंबर के महीने तक, ये 1 महीने के से ऊपर का जो समय है ये शुभ समय नहीं माना जा रहा है। और ख़ासकर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त अक्टूबर के महीने में जो है तुला राशि के ऊपर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 चरक ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये चतुर्ग्रही जो योग है और जो तुला राशि के ऊपर पड़ रहा है, तो बाकी सभी राशियों के ऊपर इसका क्या शुभ या अशुभ फल पड़ने वाला है, उसी की जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं तुला राशि को मैंने जो है यहाँ पर ले रखा है। तुला राशि में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है केतु की पहले से ही विद्यमान है और 3 तारीख के रात्रि के आसपास, यानी आप कह सकते हैं 4 तारीख के आसपास मंगल भी यहाँ पर आ गए थे। तो केतु और मंगल ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है। मेष राशि में गुरु भी चल रहे हैं, प्लस यहाँ पे राहु भी चल रहे हैं। तो गुरु और राहु दोनों इस वक्त मेष राशि में विद्यमान है और जो अभी गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। तो इस का प्रभाव जो है, क्योंकि गुरु की और राहु की और केतु की अगर आप दृष्टियां देखेंगे तो तीनों एक समान ही दृष्टियां कही जाती हैं। तुला राशि में अगर आप देखेंगे तो पहले से केतु विद्यमान था। 3 तारीख को जब मंगल भी केतु के साथ आ गए, तो जब मंगल और केतु आपस में मिलते हैं तो अंगारक योग का निर्माण होता है। आखिर इसको अंगारक योग क्यों कहा जाता है? अंगारक योग का मतलब होता है कि अगर आप जो मंगल को देखेंगे तो मंगल एक अग्नि प्रदायक ग्रह है, अग्नि वाला ग्रह है। तो इसमें से जो है आपको जो जैसे आप ज्वालामुखी निकलता है, अग्नि जो निकलती है, ये मंगल अग्नि का कारक है। इससे अग्नि प्रकार दायक जो है 2 ग्रह माने जाते हैं, एक है सूर्य और एक है मंगल। सूर्य की जो अग्नि होती है उस अग्नि में अगर आप देखेंगे तो जीवन प्राणदायिनी अग्नि है, उससे जीवन यापन होता है। सूरज की अग्नि से पेड़ पौधे पृथ्वी जानवर सब जो है अपना अपना जीवन यापन करते हैं और मनुष्य के शरीर में भी जो है सूर्य की अग्नि विद्यमान है। अर्थात अगर जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा का वास है तब तक उसके शरीर में गर्मी रहेगी, लेकिन जब आत्मा चली जाती है तो मनुष्य का शरीर भी ठंडा हो जाता है। तो जो सूर्य की अग्नि होती है वो प्राणदायिनी अग्नि मानी जाती है, लेकिन जो मंगल की अग्नि होती है वह विध्वंसकारी अग्नि मानी जाती है। तो जो जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, चाहे आप इसीलिए कहा जाता है अगर आपका मंगल अच्छा है तो फिर आप लोग जो है भूमि से संबंधित काम करिए, अग्नि से संबंधित काम करिए। तो ज्वलनशील जो अग्नि है वो मंगल उसको कारक माने जाते हैं।
केतु का इसलिए यहाँ पर जो अंगारक योग क्यों बनता है, क्योंकि केतु जो है अगर देखा जाए तो वैसे तो शास्त्र में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इवन शास्त्रों में भी कई जगह ये लिखा है कि केतु जो है वो विध्वंसकारी ग्रह है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है, ये पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है। और क्योंकि राहु और केतु दोनों जो है एक ही व्यक्ति के दो हिस्से हैं, तो यानी जो केतु है वो सर का हिस्सा है और राहु जो है वो धड़ का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है। लेकिन अगर आप सभी ग्रहों में कैलकुलेशन करने लगेंगे तो केतु सर्वाधिक शुभ ग्रहों में भी आता है, क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रहों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह है जो मोक्ष प्रदान करता है। तो केतु अगर शुभ हो तो वो मोक्ष तक भी जातक को ले जाएगा। इवन गुरु भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं करता है, जो शुभ ग्रहों में माना जाता है। पर केतु का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर केतु अकेला बैठा होता है तब वो अपने हिसाब से फल देता है, लेकिन केतु अगर शुभ ग्रहों के साथ आकर के बैठ जाए तो उस प्रभाव में वो 3-4 गुना जो है बढ़ोतरी कर देता है। अगर वो अशुभ ग्रह के साथ आकर के बैठ जाए तो उसी के अशुभ प्रभाव को वो 3-4 गुना बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केतु जैसे मैंने कहा 3-4 गुना चाहे शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ फल बढ़ेगा। मंगल जो है पाप ग्रहों के अंतर्गत आता है, अग्निकारक ग्रह है। अब मंगल का जब केतु के साथ संबंध हुआ है तो मंगल की जो ज्वाला है, जो अग्नि है, वो बहुत अधिक धधकनी भड़कनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि केतु उसमें और तेल का घी का काम करने वाले हैं। तो अगर आप देख रही हैं कि आजकल कई जगह पे आपने देखा होगा अग्नि का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ने अचानक अग्नि लगनी शुरू हो जा रही है, उसका कारण यही है, मंगल के कारण ही ये विध्वंस होना शुरू हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं 18 तारीख। 18 तारीख को अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ डेट्स नोट करके रखी हुई हैं। यस, सूर्य जो है 18 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं और 19 तारीख को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो लगन में इस वक्त तुला राशि के अंतर्गत 4 ग्रह यानी 19 तारीख तक जो है 4 ग्रह आ जाएंगे। अब आप एक चीज़ ये देखिए, केतु की जो अभी जो सिचुएशन अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि केतु अक्टूबर में बदलने वाले हैं, अक्टूबर 30 के बाद केतु जो है ये बदल जाएंगे। केतु जो है आगे चल के जो है ये वृश्चिक में आ जाएंगे और राहु जो है मीन में राहु मीन में आ जाएंगे और केतु उसके अपोजिट कन्या में चले जाएंगे। तो जब इस प्रकार की इस समय अगर केतु की सिचुएशन देखेंगे तो केतु अपने अंतिम क्षणों पे है, यानी इस वक्त केतु जो है यहाँ पर अगर आप केतु के अंशों को अगर आप देखेंगे, क्योंकि उल्टा चलता है तो इसीलिए ये इनकी शुरुआत 30 अंशों से होती है और इनका अंत जो होता है वो 1 अंश पे आकर के जो है समाप्त हो जाता है। तो इस वक्त केतु भी जो है नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं और वो इस वक्त क्या कह सकते हैं, शैया उस पे है, यानी मृत्यु के समान इस वक्त उनकी पावर हो चुकी है। लेकिन अगर आप देखेंगे मरा हुआ सांप वो भी डराता है। तो यहाँ पर अगर आप केतु देखेंगे तो केतु नेगेटिव स्थिति में हो गया है, यानी इसकी ब्रेक फेल हो चुकी है। अगर आप किसी गाड़ी को देखेंगे, गाड़ी का कंट्रोल अगर चला जाए तो वो आपको क्या कैसा फल देगा ये सभी को पता है। कंट्रोल चला गया तो जरूर आपको जो है एक्सीडेंट तक हो सकता है। तो इस समय केतु का कंट्रोल जो है उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि ये अंतिम अंशों पे इस वक्त चल रहा है। ऊपर से मंगल यहाँ पर आ गए हैं, तो मंगल के प्रभाव में जब केतु आएंगे तो वहाँ से इनके प्रभाव में और अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी और ये दोनों मिलके विध्वंस करना शुरू कर देंगे। हाँ, हालांकि 30 अक्टूबर के बाद जो है केतु बदल जाएंगे, लेकिन क्योंकि फिर नवंबर का महीना आ जाएगा, उस समय दिवाली के आसपास का समय रहेगा। मंगल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 44 से 45 दिन एक राशि में रहते हैं। बुध जो है 28 और 29 के बीच में जो है 30-28 दिन जो है एक राशि में रहते हैं। सूर्य 1 महीना अर्थात 30 दिनों तक एक ही राशि में विचरण करते हैं। राहु और केतु जो है 1.5 साल अर्थात 16 महीनों तक जो है विचरण करते हैं। तो अगर आप इस वक्त जो सिचुएशन देखेंगे, जब 18 अक्टूबर को जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, जब सूर्य तुला राशि में आते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, यानी वो नीच राशि हो जाती है। तो जब नीच राशि, अब आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, केतु इस वक्त जो है अपनी आखिरी अंशों पे चल रहे हैं
मंगल ने वहाँ पर आकर के अग्नि का, क्योंकि 3 तारीख को मंगल आ गए हैं तो धीरे धीरे इनके अंश बढ़ेंगे, तो यहाँ पे अग्नि की कारण जो है बढ़ रही है। उसके बाद सूर्य भी अग्नि कारक है, लेकिन अब क्योंकि तुला राशि में आ गए हैं तो नकारात्मक होने के कारण सूर्य की अग्नि भी जो है अब और अधिक धधकनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ की जो अग्नि होगी उसमें जो होगा और अधिक जो है विनाशकारी प्रलय हो जाएगी, क्योंकि जब 2 अग्नियाँ आपस में मिलेंगी, चाहे वो सूरज की अग्नि हो या मंगल की अग्नि हो, तो और प्रलयकारी सिचुएशन पनपनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद बुध, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक दिन के बाद ही बुध वहाँ पर आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बुध और सूर्य के अंशों में भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत इसमें अंतर नहीं मिलने वाला है। तो जब बुध यहाँ पर आएंगे, बुध को कहा जाता है पर्यावरण, बुध को कहा जाता है छोटे बच्चे, बुध को कहा जाता है खिलाड़ी। तो यहाँ पर सूर्य और बुध जब आपस में मिलेंगे, सूर्य नेगेटिव है, सूर्य भी अग्नि है और बुध त्वचा का कारक होता है, तो यहाँ पर अग्नि की समस्याएं और बढ़ेंगी, और यहाँ पर जो अग्नि की समस्याएं होंगी उससे इसका अर्थ है कि त्वचा में जो है त्वचा जलने का खतरा बहुत अधिक बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आप अग्नि से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। घर की खासकर महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। इस राशि में शुक्र जो है अपना, क्योंकि ये मूल त्रिकोण की राशि होती है, तो शुक्र यहाँ पर जो है अपना 75% का प्रभाव इस राशि में देते हैं और यहाँ पर वो बहुत अधिक खुश रहती हैं। तो तुला राशि में यहाँ पर अगर आप देखेंगे, और ये शुक्र की राशि है और यहाँ पर स्त्रियों से संबंधित है, क्योंकि ये वैभव, लग्जरी ये सब प्रदान करने वाली है, तो और ख़ासकर सुख भोग विलास की राशि ये मानी जाती है। तो इस समय जब ये 18 और 19 के आसपास ये चारों ग्रहों की सिचुएशन आ जाएगी, तो महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक धीरे धीरे करके प्रताड़ना होनी शुरू हो जाएगी। महिलाओं जैसे कितनी प्रकार की आपने दुर्घटनाएं देखी हैं, ऐसी दुर्घटनाएं के चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी महिलाओं के साथ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो खासकर महिलाओं को और बच्चों को, जो छोटे बच्चे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है बुध है वो छोटे बच्चों को कहा जाता है, तो जो छोटी कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, उनको अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है, बहुत सावधानी से रहने की ज़रूरत है। महिलाएं जो किचन में काम करती हैं तो वो गैस, जब खाना वगैरह पकाएंगी तो गैस से संबंधित जो भी कार्य करेंगी उसमें भी आपको सावधान रहने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये टाइम पे फिर आप देखेंगे दिवाली आ जाएगी, तो दिवाली के आसपास भी, क्योंकि केतु बेशक चले जाएंगे, लेकिन ये 3 ग्रह आपस में, यहाँ पे मंगल अग्निकारक, सूर्य नेगेटिव होकर के अग्निकारक, तो यहाँ पर भी तुला राशि के जो लोग होंगे वहाँ उस समय अग्नि से भय आपको बना रहेगा, तो आप लोगों को अपने शरीर की रक्षा करने की ज़रूरत है। खासकर तुला राशि के जो भी जातक हैं उन सभी लोगों को जो है ये जो समय आने, जो 1 महीने का जो समय है, बहुत अधिक अपने शरीर की रक्षा कीजिए। और ख़ासकर जो है, अगर मान लीजिए जो तुला जो सप्तम राशि होती है, अगर आपके शरीर के अंगों से देखेंगे तो ये आपके प्रजनन अंग आ जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई महिला है, तो उनको अगर किसी प्रकार की कोई सर्जरी करने भी अगर पड़ रही है और वो सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली जरूर दिखा करके एक अच्छा शुभ मुहूर्त निकालिए, तभी जा कर के आप सर्जरी करवाइए, क्योंकि मंगल सर्जरी का कारक होता है। और यहाँ पर क्योंकि मंगल खुद जो है शुभ प्रभाव में नहीं है, तो यहाँ पे जो सर्जरी आप कराएंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अच्छा होगा कि आप अपने किसी अच्छे पंडित से, जो ज्योतिषी हैं उनसे कंसल्ट करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके फिर आप सर्जरी इत्यादि कराइए। तो ये तो मैंने आप बताया तुला राशि के लिए। अब बाकी की जो राशियां हैं उनके ऊपर इसका क्या फल पड़ने वाला है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे तुला राशि से बताई है, अब ये जो प्रभाव है वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ना शुरू होगा। वृश्चिक राशि में यही प्रभाव दूसरे भाव पर होगा। तो होगा क्या, क्योंकि ये इनकी जो है मंगल की जो की ही राशि मानी जाती है, तो वृश्चिक राशि के जितने भी, एक तो ये धन का भाव हो जाएगा, तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक होंगे, एक तो वहाँ पे धन से संबंधित उनको नुकसान होगा, साथ ही साथ जो भी सरकारी गवर्नमेंट
में नौकरी करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है 1 महीने के लिए। तो जो लोग गलत तरीके से धन उपार्जन कर रहे थे, अर्जित कर रहे थे, उन लोगों का समय ठीक नहीं है। और ख़ासकर ये समय यहाँ पर ऐसा है क्योंकि मंगल, बुध और गुरु और केतु और इनकी जब आपस में युक्ति हो रही है, क्योंकि अभी 17-18-20 दिन के आसपास जो है अभी टाइम है, तो ये सरकार को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो सूर्य यहाँ पर इस प्रकार का कुछ परिवर्तन भी आ सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कुछ एक अलग प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। और खासकर देखा जाए जो गवर्नमेंट के कोई उच्च अधिकारी होगा, कोई बड़ा नेता होगा, उसके ऊपर भी कोई जानलेवा हमला तक भी हो सकता है, क्योंकि केतु जो है वो इस प्रकार की स्थिति दिखाता है कि छुप करके हमला किया जा सके। तो केतु जो है तीखी चीज़ को कहते हैं, जैसे बंदूक की गोली है वो केतु की, और जो धनुष बाण होते हैं उसका जो तीखा वाला हिस्सा होता है वो केतु का कारक होता है। तो जो सरकार में बड़े बड़े ओहदे पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो नेता हो, एमएलए हो या हाई प्रोफाइल जॉब में काम करने वाले हैं, उनके लिए भी 1 महीना यानी नवंबर तक का जो समय है, 18 नवंबर तक, क्योंकि 18 और 19 के आसपास जो है ये आपका सूर्य भी बदल जाएगा और केतु जो है 30 अक्टूबर में बदल जाएंगे। तो ये जो समय है आप सबके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी थोड़ा बच के रहने की अपने शरीर को जो है संभाल के रखने की कोशिश करनी है। अगर आप किसी बड़ी सरकारी संस्था के साथ काम कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान अवश्य रखें। वृश्चिक राशि के लिए मैं कहूँगी कि आपको धन से संबंधित मुश्किलें आने वाली हैं, धन का गबन हो सकता है, और ख़ासकर जो क्षत्रिय लोग होंगे उनसे आपको ज़्यादा मुश्किल आनी शुरू हो जाएगी। और इधर जो है आपकी वाणी भी ठीक नहीं रहने वाली है। तो कहीं पर भी, खासकर जब सरकारी कर्मचारियों के साथ जब भी आप कोई वार्तालाप करेंगे तो अपनी वाणी का कंट्रोल रख करके आपको काम करना है। हालांकि देखा जाए तो जो क्रूर ग्रह होते हैं यहाँ पे उपचय भावों में शुभ फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शुभ फल इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है वो भी ठीक नहीं है, सूर्य जो है नीच के आ गए हैं वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आकर के जो भी धनु राशि के जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय इतना अधिक शुभ नहीं रहने वाला है। तो अपने छोटे बहन भाइयों की आपको रक्षा करनी है, उनसे लड़ाई झगड़ा आपका नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अगर आपके यहाँ कोई वाद विवाद चल रहा है और बीच में अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा जब तक सूर्य यहाँ पर विद्यमान रहेंगे तुला राशि में। तो आपकी जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है वहाँ पर भी कहीं धब्बा लगने के चांसेस हैं। तो अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को रोक दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। मकर राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो चौथे भाव में ये आपका गोचर पड़ रहा है, तो ये आपका सुख का भाव पड़ेगा। और यहाँ पर जो है 4 ग्रहों की युक्ति आपके सुख की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आपका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाएगा, बहुत अधिक घर में कला कलेश लड़ाई झगड़ा भी होगा। और खासकर आप मतलब यहाँ पर जो है स्त्रियों के प्रति आपका जो व्यवहार है वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो आपके घर में इतनी भी दिक्कत आ सकती है कि हाथापाई तक भी हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती है। आपको अपने छोटे बच्चियों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जितने भी मकर राशि के संबंधी से जो लोग हैं उनको अपने परिवारजनों की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखना है। और खासकर जब वो दिवाली का समय आएगा, ये सभी ग्रहों के सभी राशियों के लिए है कि जब दिवाली का समय आएगा, क्योंकि बुध कुमार ग्रह को बोला जाता है, छोटे बच्चों को बोला जाता है, तो जब आप पटाखे इत्यादि जलाएंगे तो उस समय बच्चों का खासकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पटाखे से उनकी त्वचा स्किन जलने का खतरा है। और यहाँ पर क्योंकि मंगल भी अग्नि है, सूर्य भी अग्नि है और पटाखों में भी अग्नि है, और बुध कुमार है, बुध छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। और तुला राशि जो है वायु तत्व की राशि है, तो कुछ इस प्रकार से होगा कि वायु में इस प्रकार से अग्नि जो है बढ़ेगी और ये और अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो अपने छोटे बच्चों का सभी राशि वालों को ख्याल रखना है। अब आ जाता है कुंभ राशि के लिए, ये शनि की राशि है। तो कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि ये जो आने वाले 40-45 दिन हैं, 40 दिन आप मान के चल लीजिए, क्योंकि मंगल 3 तारीख को आए थे, तो
जब तक अक्टूबर नवंबर के महीने में सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं कर देते हैं, बुध अपना राशि परिवर्तन नहीं, बुध अगर रहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन सूर्य अगर अपना राशि परिवर्तन नहीं कर देते हैं, वो नीच राशि से नहीं निकलते हैं, तब तक आपको अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान देना होगा। आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देना होगा। अगर आप जो है संतान उत्पत्ति का अगर इस समय चल रहा है, आपकी वाइफ की डिलीवरी इत्यादि होने वाली है, तो आपको सोच समझ के एक अच्छा समय निकाल करके ही उनकी डिलीवरी का टाइम निकालिए, नहीं तो कुछ ना कुछ मुश्किल अवश्य हो सकती है। अब आ जाता है छठा भाव मीन राशि के लिए। तो मीन राशि जो है के लिए छठे भाव पे ये सारा जो है चतुर्ग्रह योग बन रहा है। हालांकि ठीक है, रोगों से आपको जो है किसी प्रकार के रोग हो सकते हैं शरीर में। आपके जो कमर का जो हिस्सा है जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं, तो वो नाभि से नीचे तक का और कमर तक का जो हिस्सा है वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य वहीं पर है, तो कहीं पर आपको स्लिप डिस्क होने का खतरा हो सकता है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या फिर कोई एक्सीडेंट इत्यादि हो सकता है, तो आपकी कमर पे चोट लगने का असर दिखाई देगा। और खास ही खास अगर पहले से कोई रोग चल रहा है, इस रोग में और वृद्धि होने वाली है। कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, इस केस का निर्णय अगर आप आने वाला है यही 1 महीने के अंदर, तो वो निर्णय आपके खिलाफ हो जाएगा, आपके पक्ष में वो निर्णय नहीं आने वाला है। अगर किसी प्रकार का कोई कर्ज आपके ऊपर हो गया है, तो आपको बहुत सोच समझ के जो है उस कर्ज को निपटा देना चाहिए, नहीं तो यही कर्ज आपका जी का जंजाल आगे चल के बन सकता है। और खासकर जो मीन राशि के जो लोग हैं, उन लोगों को अपने पैरों का जो है हम ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पैरों से संबंधित आपको मुश्किलें होंगी। और ख़ासकर आपको जो है पैरों में चोट लगने का भय और डर बना रहेगा, तो वहाँ पे आपके पैर की हड्डी तक भी क्रैक हो सकती है जब तक सूर्य नकारात्मक है, यानी नेगेटिव है, नीच राशि में है। अब आ जाते हैं मेष राशि के लिए। तो ये जो इनका जो प्रभाव जो है सप्तम भाव में पड़ रहा है, और सप्तम भाव में अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो है दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है। और यहाँ पर जो है दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अधिक मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से अगर देखेंगे तो गुरु और राहु वहाँ पर विद्यमान हैं। और जब इन ग्रहों की दृष्टि अगर आपके ऊपर राहु और गुरु के ऊपर पड़ेगी, और शास्त्र में कहा गया है 3 या 3 से अधिक ग्रहों की दृष्टि अगर किसी शुभ ग्रह पर भी पड़ जाती है, तब वह शुभ ग्रह भी पाप तत्व वाला जो है आपको अशुभ फल देना शुरू कर देता है, तो वो शुभ ग्रह भी पापी बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी पाप और क्रूर ग्रह के ऊपर 2 या 2 से अधिक 3 ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ती है, तो वो अपना पापत्व छोड़ देता है और शुभ फल देना शुरू कर देता है। तो आपको अपने रिलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में और जो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। अगर आप विवाह इत्यादि करने की सोच रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि जब तक ये राहु और केतु का परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक आप विवाह करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने विवाह करने की सोची, तो अगर कन्या का जो वर होगा वो सही नहीं होगा, यानी आपको कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से धोखा मिलने की गुंजाइश यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जहाँ इतना टाइम रुके हैं, थोड़ा टाइम और रुकिए। और अगर आप जो हैं जो भी वर आपके माता पिता ने देखा है, तो माता पिता से इतना जरूर कहूँगी कि जरूर आप अपनी कन्या का जो है जो वर आपने चुना है उसकी एक बार तहकीकात जरूर कराइए, नहीं तो बाद में मुश्किल आएगी। अब आ जाता है अष्टम भाव। अष्टम भाव अगर देखेंगे तो यहाँ पे वृष राशि है, और वृष राशि के लिए जो यही भाव यहाँ पर यही जो योग है ये अष्टम भाव में पड़ रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का कारक होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ जो है आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट भी लेके आ सकती है। और ख़ासकर आपके जैसे मैंने कहा जो प्राइवेट पार्ट का जो एरिया है, उस वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, किडनी से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो गुप्तांग है वहाँ पर, या प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आपको आ सकती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और अगर सर्जरी हो रही है तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे टाइम के अनुसार आप सर्जरी करवाइए। हालांकि यहाँ पर मृत्यु बेशक ना भी हो, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट आपको सहना पड़ेगा। और ये गुप्त तरीके से, गुप्त चीज़ का भाव है, तो गुप्त तरीके से भी मृत्यु
हो सकती है। तो कोशिश करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, और कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो किसी पंडित से जरूर कंसल्ट करिए। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए। ये जो है तीसरे भाव पर जो है आपको ये पड़ेगा इसका प्रभाव। तो जो तीसरा भाव है भाग्य भाव का भाव है। अब क्योंकि जब सूर्य ही यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो आपके पिता को जो है कष्ट हो सकता है, और अच्छा खासा कष्ट हो सकता है। तो पिता के साथ आपकी अनबन हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो जाएंगे, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। और खासकर अगर आप देखेंगे तो कोई सरकारी कोई टेंडर इत्यादि अगर आपने भरा हुआ है, सरकारी नौकरी में कोई काम कर रहे हैं और अपने गलत तरीके से कुछ आय अर्जित कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपके साथ कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार ही आपके खिलाफ हो जाएगी। पिता के साथ आपकी नहीं बनेगी, झगड़े मनमुटाव होना शुरू हो जाएंगे, धर्म के प्रति आपकी उतनी आस्था नहीं रहेगी, थोड़े आप धर्म के विरुद्ध भी हो जाएंगे। और कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे भाग्य आपको साथ नहीं देने वाला है। तो भाग्य के भरोसे बैठ करके अगर आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, तो आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अब आ जाता है कर्क राशि के लिए। ये 10वें भाव में योग पड़ रहा है, तो यहाँ पर बैठा हुआ, क्योंकि कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि है। तो हालांकि अगर देखा जाएगा तो चंद्रमा की जो राशि है इसके अकॉर्डिंग जिस दिन ये सारे योग बन रहे हैं तो चंद्रमा वहाँ पर बली होकर के बैठा है। लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा के यहाँ पे 10वें भाव में आकर के जब ये यहाँ पर सारे ग्रह आ जाएंगे कर्क राशि के लिए, तो कार्य क्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपका कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, और अगर परिवर्तन हुआ तो जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए शुभदायक नहीं होगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो ये राशियां हैं इनके अनुसार अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ साइड और नॉर्थ ईस्ट साइड में कुछ तो अभयंकर होने वाला है जो सही नहीं है। तो अगर आपका पहले से ही कहीं पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसके हिसाब से अगर आपका ट्रांसफ़र इस तरफ इस जगह पर हो रहा है, तो आपको सोच समझ के जो है वहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी नॉर्थ या नॉर्थ आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से आपका नॉर्थ किस तरफ पड़ रहा है वो आपको देखना है। तो उस तरफ अगर आपको ट्रांसफ़र अगर आप हो रहा है तो आपको सोच समझ के ट्रांसफ़र लेना है। दूसरा, आपको अपने बॉस के साथ किसी तरह की तू मैं नहीं करनी है, उनके साथ बना के रखिए। 1 महीने की बात है, नहीं तो आपकी नौकरी तक भी जा सकती है। अब आ जाता है सिंह राशि के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एकादश भाव में इनको ये असर पड़ेगा। सिंह राशि का स्वामी खुद तुला राशि में बैठ करके नीच का हो गया है। तो हालांकि ये भाव यहाँ पे भी उपचय भाव का भाव पड़ता है, लेकिन ये लाभ स्थान है। तो सिंह राशि वालों के लिए लाभ से संबंधित कुछ भी अगर आपको सोच रहे हैं कि मुझे लाभ प्राप्त होने वाला है, तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका ही राशि का स्वामी खुद नीच में आकर के बैठ गया है। तो एक तो पिता की सेहत का जो है, जो पिता से कुछ अगर लाभ मिलने वाला था वो लाभ आपका रुक जाएगा। अगर प्रॉपर्टी में कुछ बंटवारा इत्यादि होने वाला था, उस प्रॉपर्टी में आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, उल्टा नुकसान ही होने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी के केस इत्यादि चल रहे हैं और बीच में अगर कोई डिसीज़न आने वाला है, तो वो डिसीज़न आपके फेवर में नहीं रहने वाला है। आप लोगों को अपने शरीर के खासकर जो घुटनों का जो हिस्सा है और घुटनों के नीचे का जो हिस्सा, घुटनों और पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो सिंह राशि वाले लोग हैं उनको अपने हृदय की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम पे हार्ट अटैक के भी चांसेस बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सूर्य है वो खुद ही नेगेटिव आ गया है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का, खासकर दिल का बहुत अधिक ख्याल रखना है। अगर पहले से ही आपको किसी प्रकार की हार्ट से संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर कुछ भी आपके साथ कुछ छोटा मोटा भी अगर कुछ प्रॉब्लम और इश्यू आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आ जाता है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि का स्वामी खुद बुध जो है सूर्य और मंगल और केतु के पास आकर के बैठ गया है। हालांकि बुध भी अभी उतने अच्छे अंशों में नहीं है, पावरफुल अंशों में यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इस देश में जो खेलने वाले जो खिलाड़ी लोग हैं उनकी तरफ से अगर कुछ प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो उतना अच्छा प्रदर्शन उनका नहीं रहने वाला है। अगर छोटे बच्चों के लिए आप देखेंगे तो छोटे बच्चों को आपको संभाल के रखने की ज़रूरत है। बुध पर्यावरण को कहते हैं, तो पर्यावरण से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। और खासकर क्योंकि ये दिवाली का समय भी रहेगा तो उस समय पॉल्यूशन की मात्रा बहुत अधिक होगी, अग्नि
कांड बहुत अधिक होंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं ज़रूर इतना कहने वाली हूँ, क्योंकि ये आपके लिए है द्वादश भाव में आकर के बैठे हुए हैं, तो फालतू के खर्चे आपको बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और खर्चे अनायास हो जाएंगे। आप नहीं भी चाहेंगे फिर भी खर्चे आपके आना शुरू हो जाएंगे। और इधर खासकर जो है कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, अगर वो यात्रा के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो आपको मैं कहूँगी कि ये महीने भर तक जो है आपको रुक जाना चाहिए। और फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है यात्रा करनी है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से कंसल्ट करके एक अच्छा शुभ मुहूर्त और समय निकाल करके ही आपको यात्रा करनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर जब आप यात्रा करेंगे तो आपका सामान चोरी होगा, अग्नि का भय रहेगा, आपके शरीर को जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो यात्रा रहेगी वो आपके लिए शुभदायक यात्रा नहीं रहने वाली है। इवन जो अष्टम राशि है और जो द्वादश राशि के जो भी लोग हैं, इनको हो सकता है विदेश जाने तक का भी मौका मिल जाए, लेकिन वहाँ पर भी जा कर के इनको सफलता प्राप्ति के जो चांसेस होंगे, शुरू में बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जब ये सूर्य और मंगल आप जब ये चेंज हो जाएंगे, केतु जब चेंज हो जाएगा, तब जाके थोड़ी सी स्थिति में सुधार होगा। तो जितने भी मैंने बताया मेष से लेकर के मीन तक परंत जितनी भी राशि के जो लोग हैं, इनको अगले 1 महीने से मतलब 1-1.5 महीने तक अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है। अगर आपको कोई डायबिटीज़ इत्यादि या ये पहले से कोई गंभीर रोग चल रहा है और परेशानी घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, धन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, इन सब से निपटने के लिए आप जो है ईश्वर का सहारा लीजिए, ईश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए और अपनी बुद्धि को गलत तरीके से मत दौड़ाइए। क्यों? क्योंकि गुरु की जो दृष्टि राहु की और गुरु चंडाल योग चल रहा है, तो सीधी दृष्टि जो है तुला राशि के ऊपर यहाँ पर पड़ रही है और इस हिसाब से ये सारी दृष्टियाँ भी बदलती जाएंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मति भ्रम जरूर हो जाएगा और जिसके कारण आप गलत डिसीज़न लेना शुरू कर देंगे। कोशिश कीजिए कि जो मैंने बताया है उन चीज़ों को अपनाइए और अपने सुरक्षा दायरे को जो है बढ़ाइए। सुरक्षा से पार जाकर के कोई भी काम नहीं कीजिए और जो भी लगता है कि आप ये कार्य गलत है तो उसको वहीं पे रोक दीजिए, वरना ये जो मुसीबत है तिल का ताड़ बना देने वाली रहेगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।